नमस्कार साथियों, एक जिंदगी की कहानी सुनाता हूँ। टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध कहानी है कि एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान आया, एक परिव्राजक। रात गपशप होने लगी। उस परिव्राजक ने कहा कि तुम यहाँ क्या छोटी मोटी खेती में लगे हो। साइबेरिया में जब मैं यात्रा पर था तो वहाँ ज़मीन इतनी सस्ती देखी जैसे कि मुफ्त ही मिलती है। तुम यह ज़मीन छोड़ छाड़ बेच बाच कर साइबेरिया चले जाओ, वहाँ हजारों एकड़ ज़मीन मिल जाएगी इतनी सी ज़मीन की कीमत में। वहाँ करो फसलें और बड़ी उपयोगी ज़मीन है, और लोग वहाँ के इतने सीधे साधे हैं कि करीब करीब मुफ्त ही ज़मीन दे देते हैं। उस आदमी को धन की वासना जगी। उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच कर साइबेरिया की राह पकड़ी। जब वहाँ पहुँचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। तो वहाँ के लोग कहे कि ज़मीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो, और जीवन का हमारे पास यही उपाय है बेचने का कि कल सुबह सूरज के उगते तुम निकल पड़ना, और सांझ सूरज के डूबते तक जितनी ज़मीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, जितनी ज़मीन तुम घेर लो, सांझ सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहाँ से चले थे। बस यही शर्त है। जितनी ज़मीन तुम चल लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर वह सो न सका। अगर कोई आदमी होता तो वह भी नहीं सो सकता। ऐसे क्षणों में कोई सोता है क्या? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी ज़मीन घेर लूँ। सुबह ही भागा, गांव इकट्ठा हो गया था। सुबह का सूरज उगा, वह भाग लिया। उसने साथ अपनी रोटी भी ले ली थी, पानी का भी इंतजाम कर लिया था। रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे तो सोचा था कि चलते ही चलते खाना भी खा लूँगा, पानी भी पी लूँगा। रुकना नहीं है, चलना क्या है, दौड़ना है। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही ज़मीन कर पाऊँगा, दौड़ने से दोगुनी हो सकेगी। वह भागा। सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। 12 बज गए, मीलों चल चुका था। मगर वासना का कोई अंत है क्या? उसने सोचा 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ ज़मीन थोड़ी सी और घेर लूं। ज़रा तेज़ी से दौड़ना पड़ेगा लौटते समय। इतनी ही बात है, एक ही दिन की तो बात है, बस ज़रा तेज़ी से दौड़ लूँगा। उसने पानी भी न पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर। एक दिन की तो बात है, फिर कल पी लेंगे पानी, फिर जीवन भर पीते रहेंगे। उस दिन उसने खाना भी न खाया। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उसका वजन भी ढोना पड़ रहा था, इसलिए दौड़ से ठीक नहीं पा रहा था। उसने अपना कोट भी उतार दिया, अपनी टोपी भी उतार दी। जितना निर्भर हो सकता था हो गया। 1 बज गया, लेकिन लौटने का मन नहीं होता, क्योंकि आगे की और सुंदर ज़मीन आती जा रही थी। मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे तक लौटा। अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो चुकने के करीब आ गई थी। सुबह से दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, घबरा रहा था कि पहुंच पाऊंगा सूरज डूबते तक कि नहीं। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया, और सूरज डूबने लगा। ज़्यादा दूरी भी नहीं रह गई है, लोग दिखाई देने लगे हैं। गांव के लोग खड़े हैं और आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, उत्साह दे रहे हैं, भागे जाओ। अजीब सीधे साधे लोग हैं। सोचने लगा मन में, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं ही मर जाऊं, तो इनको धन भी मिल जाए और ज़मीन भी न जाए, मगर वे बड़ा उत्साह दे रहे हैं कि भागो आओ भागो आओ। उसने आखिरी दम लगा दी, भागा। सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा है, उधर भाग रहा है। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की ही दूरी रह गई थी। घसीटने लगा। अभी सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई, घिसकने लगा। और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से भागा था, उस खूंटी पर, कि सूरज डूब गया। वहां सूरज डूबा, यह आदमी भी मर गया। इतनी मेहनत कर ली, शायद हृदय का दौरा पड़ गया, और सारे गांव के सीधे साधे लोग
जिनको वह समझता था हंसने लगे और एक दूसरे से बात करने लगे। ये पागल आदमी आते ही जाते हैं, इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। यह कोई नई घटना न थी, अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर और इस तरह मरते थे। यह कोई अपवाद नहीं था, यही नियम है। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया जो घेर कर जमीन का मालिक बन पाया हो। यह कहानी हमारी, आपकी, सबकी है, सबकी जिंदगी की कहानी है। यही तो आप भी कर रहे हो, दौड़ रहे हो कि कितनी जमीन घेरने। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी बज जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ ले। न भूख की फिक्र है, न प्यास की जिक्र है। जीने का समय कहाँ है, पहले जमीन घेर लें, पहले तिजोरी भर ले, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा कर ले, फिर जी लेंगे और बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है और कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे, कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, बोध चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जीवन की कहानी, हमारी, आपकी, सबकी। फिर जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।